का ये संदेश हमें बताता है कि जीवन में जब भी कोई नकारात्मक शक्ति हमारे सामने आती है तो हमें अपने आत्मबल और विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। कई बार लोग अपने स्वार्थ, अहंकार और ईर्ष्या के कारण हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा का प्रकाश प्रबल है तो कोई भी मंत्र या चाल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहानी हम स्त्रियां इतनी अधिक अहंकारी थीं कि वे हर हाल में अपने मंत्र को सफल होते देखना चाहती थी। उनका जुनून और इच्छा हर पल बढ़ती जा रही थी। वे सोचती थीं कि उनकी जादुई चाल से आपकी रोशनी बुझ जाएगी, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि आत्मबल की शक्ति किसी भी नकारात्मकता से कहीं अधिक होती है। उनका हर प्रयास आपकी ऊर्जा को छू भी नहीं सका। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी के मन में लालच और ईर्ष्या घर कर जाती है तो वह व्यक्ति सही गलत की पहचान खो देता है। वे स्त्रियां सोचती थीं कि दूसरों की ऊर्जा को बांधकर वे स्वयं विजयी हो जाएंगी, लेकिन उनकी नीयत में केवल स्वार्थ और अहंकार था। इसी कारण उनके मंत्र का असर होते ही विफल हो गया और वे खुद अपने जाल में फंस गए। के लिए यह सम्मान या प्रेम का सवाल नहीं था, बल्कि केवल प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण की चाह थी। वे सोचती थी कि आपकी प्रगति देखकर उनकी कमी उजागर हो रही है, इसलिए उन्होंने अंधेरे रास्तों को चुना। लेकिन जब किसी का मार्ग सत्य और प्रकाश से भरा होता है तो कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका हर प्रयास उनके कर्मों का ही परिणाम था। उन्होंने जो बंधन दूसरों के लिए बनाया उसमें वे खुद उलझ गईं। उनकी शक्ति अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आपकी आत्मा का प्रकाश उनके जादू को भस्म कर चुका है। यह हमें सिखाता है कि जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। स्त्रियां रात दिन इसी सोच में लगी रहती थीं कि उनका मंत्र काम करे। उनकी बेचैनी अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वे चाहती थी कि आपकी शक्ति और स्वतंत्रता खत्म हो जाए, लेकिन आपकी आत्मा की दिव्यता अडिग रही। जब मन में सच्चाई और विश्वास हो तो कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके चारों ओर ब्रह्मांडीय सुरक्षा है। यह सुरक्षा हर नकारात्मक ऊर्जा को लौटाती है। उनकी इच्छाएं अब उनके ही सामने बाधाएं बन रही हैं। आपके लिए यह समय शांति और विजय का है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सत्य और विश्वास के साथ खड़ा रहता है। उनकी आंखों में केवल जलन और तुलना थी। वे चाहती थी कि आपके पास जो है वह उनसे छिन जाए, इसलिए उन्होंने छल और मंत्र का सहारा लिया। लेकिन सत्य का प्रकाश झूठ को कभी टिकने नहीं देता। अंत उनका हर प्रयास विफल हो गया और आपकी आत्मा और भी प्रखर हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी आत्मा कभी डर में नहीं झुकी। आपने विश्वास को ढाल बनाया और सत्य को मार्ग। इसीलिए उनके मंत्र असर नहीं कर पाए। अब वे स्वयं अपनी नकारात्मकता का शिकार हो चुकी हैं। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और सत्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। का मंत्र उनके मन में गूंजता रहा, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे आपके पास आने ही नहीं दिया। हर बार उनका प्रयास लौटकर उन्हीं को घेरता गया। आपका मार्ग और भी उज्जवल होता गया। यह ब्रह्मांड का न्याय है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वही उसके पास लौटता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कर्मों का यही न्याय है। जो दूसरों के लिए चाहते हैं वही उन्हें वापस मिलता है। उनकी ईर्ष्या अब उनकी कमजोरी बन चुकी है। आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपको हर कठिनाई से पार ले जाता है। इतनी बुरी तरह हारना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका मंत्र केवल असफलता ही ला सका। उनकी आंखों में अब निराशा और हताशा है। वे समझ चुकी हैं कि आप उनकी पहुंच से बाहर हैं। यह हार उन्हें भीतर से तोड़ रही है, लेकिन आपके लिए यह एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका आत्मबल हर जंजीर को तोड़ देता है। आपका विश्वास आपके चारों ओर कवच बन चुका है। इस कवच के सामने कोई भी मंत्र टिक नहीं सकता। आपकी आत्मा अब पहले से और भी प्रखर है। यह आत्मबल ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है कि यह हार उन्हें अंदर से खा रही है। वे चाहती थीं कि आपकी ऊर्जा सूख जाए, लेकिन इसके बजाय आपकी शक्ति और भी बढ़ गई। अब वे केवल अपनी ही असफलता देख पा रही हैं। यह हार उन्हें बार बार उनकी गलतियों की याद दिला रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके मंत्र अब उन्हीं पर प्रहार कर रहे हैं। वे जितना आपको बांधना चाहती थी, उतना ही खुद बंध गई। उनके जीवन में अब अवरोध और ठहराव है। यह उनके कर्म का प्रत्यक्ष फल है, जो हमें सिखाता है कि बुरा करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वे सोचती थी कि उनका समूह मिलकर जीत जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा सत्य के साथ होता है। उनकी एकजुटता भी आपकी आत्मा की शक्ति के सामने कमजोर थी। आपका प्रकाश उनके अंधेरे को मिटा गया और उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी आत्मा अब और भी चमक रही है। उनकी हार ने आपके मार्ग को साफ कर दिया है। अब आपके सामने नए अवसर और संभावनाएं खुल रही हैं। यह आपके विश्वास की जीत है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब अपनी गलती समझ रही है, लेकिन उनके पास सुधार का कोई रास्ता नहीं बचा। वे जितना पीछे देखती हैं, उतना पछताती जाती है। उनकी दुनिया अब टूट रही है और वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जीत निश्चित है। उनका मंत्र अब केवल अतीत का हिस्सा है। आपका वर्तमान और भविष्य दिव्यता से भरा है। अब आपको केवल आगे बढ़ाना है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। उनकी असफलता आपके लिए प्रेरणा है। आपकी शक्ति किसी मंत्र से कमजोर नहीं हो सकती। अब आप और भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। उनकी हार आपकी स्वतंत्रता का प्रमाण है, जो आपको और भी मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब आपके धैर्य और विश्वास का फल है। आपका मन स्थिर रहा और आत्मा मजबूत। ब्रह्मांड ने आपकी रक्षा की और आपको विजय दिलाई। अब आपके चारों ओर केवल उजाला है और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। अब केवल आपकी छाया पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी आत्मा उनके जाल से बहुत दूर है। उनका मंत्र अब केवल खोखली गूंज रह गया है। आपका मार्ग अब पूरी तरह सुरक्षित है और आप निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सफलता अब स्पष्ट है, उनकी असफलता अब पूर्ण है। आपका भविष्य उज्जवल है और उनका अंधकार गहरा। यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो हमेशा सत्य के पक्ष में रहता है। वे चाहती थी कि आपकी मुस्कान छिन जाए, लेकिन आपकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उनकी नीयत ने उन्हें तोड़ा। आपको नहीं, आपकी आत्मा और भी प्रखर बन गई है और यह आपकी सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कर्मों ने उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां से वे बचना चाहती थी। आपके कर्मों ने आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यह आपकी विजय और उनकी हार की सच्ची कहानी है। आप अब स्वतंत्र और विजयी आत्मा हैं। आपका आत्मबल हर नकारात्मकता को दूर कर देता है। जब आप अपने विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह आत्मबल ही है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। वे जितना आपको रोकना चाहती थी उतना ही खुद रुक गईं। अब उनके जीवन में ठहराव और निराशा है, जबकि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह है। सत्य का प्रकाश कभी झूठ के सामने नहीं झुकता। आपकी आत्मा की दिव्यता ने हर झूठ और छल को भस्म कर दिया है। अब आपके मार्ग में केवल उजाला है और हर बाधा दूर हो चुकी है। आपका विश्वास आपके चारों ओर ढाल बन चुका है। यह ढाल हर नकारात्मकता को दूर कर देता है। जब मन में विश्वास हो तो कोई भी मंत्र या चाल असर नहीं कर सकती। अब उनका मंत्र केवल अतीत का हिस्सा बन चुका है। आपकी आत्मा ने हर बंधन को तोड़ दिया है। वर्तमान और भविष्य आपके लिए नई संभावनाओं से भरा है। अब आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर असफलता आपको और भी मजबूत बना रही है। यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मकता हमेशा नकारात्मकता पर विजय पाती है। आपकी सोच और आत्मबल ने आपको हर कठिनाई से पार कराया है। अब आपके जीवन में केवल उजाला और शांति है। उनका मंत्र अब केवल खोखली गूंज बनकर रह गया है। आपकी आत्मा उनके जाल से बहुत दूर है। अब आप पूरी तरह सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल है। उनकी असफलता अब पूर्ण है और आपका मार्ग पूरी तरह साफ है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो हमेशा सत्य के साथ रहता है। आपकी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई है। उनकी नीयत ने उन्हें तोड़ा, लेकिन आपकी आत्मा और भी प्रखर बन गई। यह मुस्कान आपकी सच्ची जीत का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कर्मों ने उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां से वे बचना चाहती थी। आपके कर्मों ने आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यह आपकी विजय और उनकी हार की सच्ची कहानी है। अब आप स्वतंत्र और विजयी आत्मा हैं। आपकी आत्मा की शक्ति ने हर बंधन को तोड़ दिया है। यह स्वतंत्रता आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपका धैर्य हर
परीक्षा में खरा उतरा है। जब भी कठिनाई आई, आपने संयम और विश्वास से उसका सामना किया। यही धैर्य आपको हर बार जीत दिलाता है। आपका विश्वास हर बार विजय दिलाता है। जब आप अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। यही विश्वास आपको हर कठिनाई से पार कराता है। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। आपकी आत्मा ने सत्य को मार्ग बनाया और हर बाधा को पार किया। उनकी असफलता आपके लिए प्रेरणा बन गई है। अब आप और भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह प्रेरणा आपको हर दिन नया उत्साह देती है। अब आपकी आत्मा हर नकारात्मकता से बहुत दूर है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और आपका मार्ग उज्जवल है। यह दूरी आपको और भी मजबूत बनाती है। अब आपके जीवन में सफलता का उत्सव है। हर कठिनाई को पार कर आपने यह मुकाम हासिल किया है। यह उत्सव आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। आपकी आत्मा की दिव्यता ने हर बंधन को तोड़ दिया है। अब आपके चारों ओर केवल उजाला है। यह दिव्यता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सत्य, विश्वास और धैर्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब हम अपने आत्मबल और दिव्यता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी नकारात्मकता हमें छू नहीं सकती। यह आपकी विजय और स्वतंत्रता की कहानी है। जय श्री कृष्ण।